अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक और हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं जद्दा ऑफिस से, सऊदी अरेबिया से, जिनका हमने आज लगवाया है जी शेंगन मल्टीपल एंट्री जर्मनी का वीज़ा। सबसे पहले मैं आपको ये वीज़ा दिखाता चलूँ। ये रहा भाई का वीज़ा शेंगन का। अच्छा, ये 30 डेज़ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, 3 मंथ की वैलिडिटी है। 3 मंथ की वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, आप 3 महीने में कभी भी ट्रैवल कर सकते हो शेंगन में। मल्टीपल एंट्री 30 डेज का मतलब क्या है, 30 दिन आप वहां पे शेंगन में रह सकते हो और मल्टीपल टाइम आ जा सकते हो। 1000 बार भी आना जाना चाहो आ जा सकते हो। एक चीज का बस ख्याल करना है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 7-8 दिन का ट्रैवल प्लान रखा था तो 30 डेज में से 7-8 डेज आप लेस कर दें और नेक्स्ट टाइम जो आपके पास डेज बचेंगे वो 21, 22, 23 डेज बचेंगे, जितना भी होगा। इसी तरह जितना भी आपने ट्रैवल करते जाना उसमें से अपने जो डेज हैं वो माइनस करते चले। इस हिसाब से ये वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हो इस वीज़े को। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताऊं, जर्मनी ही क्यों? जर्मनी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है। मईशत में सबसे बड़ा कंट्री शेंगन में जर्मनी ही है, जिसकी वजह से पूरा शेंगन स्टेट जिसे कहते हो आप उसने संभाला हुआ है। तो फिर हम फ्रेश पासपोर्ट पर जर्मनी क्यों करें? कोई माल्टा, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, पोलैंड, आइसलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इस तरह की कंट्रीज क्यों ना वीज़ा अप्लाई करें, छोटे जिनको आप कहते हो वीज़ा। मैंने हमेशा बात की है, जितना बड़ा कंट्री होगा उतना ज़्यादा वीज़ा लगने के चांस होंगे, उतना ज़्यादा कोटा सिस्टम होता है उनका, और उतनी ज़्यादा वीज़ा रेशो उनकी अच्छी होती है और उतना बड़ा वो वीज़ा देंगे, जैसा कि इस केस में हुआ। फ्रेश पासपोर्ट पे आप वीज़ा अप्लाई करोगे, आप मल्टीपल ना करो, सिंगल टिक करके एम्बेसी में भेजो अपनी फाइल, वो खुद ही आपको मल्टीपल वीज़ा देंगे और वैलिडिटी भी ज़्यादा दे देंगे। और आप अगर बार बार जर्मनी में ही वीज़ा अप्लाई करते जाओगे, ये 5 साल तक का वीज़ा दे देते हैं आपको। अगर भाई अब इस कंट्री से हटे नहीं और बार बार जर्मनी में ही वीज़ा अप्लाई करें, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसको 6 महीने या साल का वीज़ा दें मल्टीपल, फिर 2 साल का, फिर इस तरह करते करते 5 साल का वीज़ा दे दें। पॉसिबिलिटी है, मेरे एक फ्रेंड के पास ऐसे वीज़ा है भी 5 साल का। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि शेंगन में 4-5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे देते हैं बड़ी आसानी से, जिनमें नेदरलैंड आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, चेक रिपब्लिक आता है। अब आपने खुद कंट्री सेलेक्ट करने हैं किन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करना है। अगर मैं कहूँ सिर्फ जर्मनी ही वीज़ा देता है, ये भी बात गलत है। आप नेदरलैंड्स की मेरी बहुत सारी वीज़ा रेशो अच्छी रही है, नेदरलैंड्स ने वीज़ा दिए हैं, चेक रिपब्लिक ने वीज़ा दिए हैं, फ्रांस में बहुत लोगों की वीज़ा रेशो अच्छी होती है। तो आपने खुद ही अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है कहाँ पे आप जाना चाहते हो। फ्रेश पासपोर्ट पे आप इनमें कहीं पे भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स कैसे करने हैं अप्लाई, और वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो जर्मनी का वीज़ा होता है ना दोस्तों, ये आपने अपॉइंटमेंट लेनी है VFS ग्लोबल या TLS, कहीं से भी आप, जो भी आपको जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे जो इसको एंटरटेन करती है, जो इसको एंटरटेन करता है दायरा, वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो ऑनलाइन फिल होता है इसका। बाकी नेदरलैंड्स का ऑफलाइन फॉर्म है, इसका ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना है। होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट लेटर, NOC, डे बाय डे प्लान, और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है। अगर UAE में हो 3 मंथ की लगेगी, अदरवाइज 6 मंथ की स्टेटमेंट लगेगी। और अगर सऊदी से देख रहे हो तो गुरफा तजारिया और छुट्टी का पेपर, ये चीज़ें आपके साथ में लगेंगी और आप वीज़ा अप्लाई करोगे। और आफ्टर द सबमिशन 15 डेज़ में ही आपको वीज़ा आ जाएगा लग के पासपोर्ट पे, और उसके बाद आप 35, 40, 50 मुल्कों में इसका ट्रैवल कर सकते हो। कैसे? अभी भाई ये ट्रैवल किया ना 7-8 मुल्क, फिर क्या है, सिर्फ एक वीज़ा हासिल करके, क्योंकि शेंगन जोन का एक का भी वीज़ा होगा ना, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, नंबर 1। उसके अलावा शेंगन के अलावा आपको दुनिया के और बहुत सारे कंट्रीज ऑन अराइवल होते हैं शेंगन वीज़ा पे, लाइक मैक्सिको। इस वीज़ा पे अगर भाई जाना चाहे ना मैक्सिको, वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकता है। अफ्रीका के कंट्रीज भी कुछ ऑन अराइवल हैं और कुछ नॉन शेंगन स्टेट्स भी इनको भाई को ऑन अराइवल हैं। इस तरीके से 50 कंट्रीज हो जाते हैं।
मैं भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आज मेरे पास आप आए, मुझसे मेरी सर्विसेज ली, बिलीव किया मुझ पे आपने। बहुत सारे और कंसल्टेंट्स थे, उनमें से मुझ पे इंतखाब किया, मेरा इंतखाब किया, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस वीज़ा लेने के लिए। गाइस अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारों ने कहा था, लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी थी अभी, और मेरा यकीन था कि आपसे मैं वीज़ा अप्लाई कराऊंगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है कि आप कंट्रियों में जाते हैं तो आपको पता है कि कौन सी कंट्री का माहौल कैसा है और कौन सी कंट्री वीज़े की रेशो अच्छे तरीके से दे रहा है वीज़ा, और उनके क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये अगर ये बेसिक बंदे को पता हो ना, तो फिर वो ही बंदा कर सकता है जो जहाँ पे जाके घूम के फिर के आ सकता है। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये मैं दिली तौर पर बड़ा खुश हूँ कि ये मेरा जर्मनी का वीज़ा मैंने इनसे लिया, इनकी सर्विस बड़ी अच्छी थी, तो ये मुझे वीज़ा मिला है। देखें, इन्होंने वीज़ा लिया, आप भी ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नेट पे ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।